तो मैम माशाल्लाह से फिर मैं ये कहूंगी कि आपने यू मेड इट, कि आपने 8 ईयर करियर ब्रेक भी लिया और अभी आपने यू यू मेड योर प्लेस इन इंडस्ट्री, एंड माशाल्लाह से आप अभी देखें कि यू आर लीडिंग, यू यू हैव अ लीडरशिप पोजीशन आल्सो। सो डू यू फील कि मतलब आपको कोई रिग्रेट है, जैसे आपने बात की थी कि आपको इन सॉफ्टवेयर मतलब यू आर रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर समथिंग लाइक दैट, टेक्निकल बैकग्राउंड। तो आपको कुछ कभी लगा कि मैं अगर उसमें चली जाती तो ज्यादा एक्सेल करती, या दिस इज बेटर फॉर मी? यस डेफिनेटली। आप देखें, इट्स ह्यूमन नेचर, यू आर नेवर एक्चुअली हैप्पी अबाउट एनीथिंग। आप, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो ये तो एक डेफिनेट सी चीज नेचर में है हमारे अंदर। इसमें जो चीज आई थिंक हेल्प्ड मी इज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है कि खुशकिस्मत वो है जो अपनी किस्मत से खुश है। सो आई मेड दैट अ मोटो फॉर माई सेल्फ दैट यस, सबसे पहले आप ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि अगर आप रेस में पड़ जाएंगे ना, तो देन यू विल स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, and it should not be a part of an ego anymore. You need to understand that you took a break. You need to understand you will be looked, that would be a part of, whether positive whether negative for some people, that would be a part of your this career now. So wo jo ek setback, I don't want to call it a setback, it's just a, it's such, I think as female, अल्लाह ताला ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप रिलैक्स होके ये ब्रेक ले सकते हैं, यानी मेल के लिए शायद ये ब्रेक लेना इज नॉट पॉसिबल। तो उसको अगर इस तरह लें कि हम ये ब्रेक ले रहे हैं, और it's also a part of life, because I've seen a lot of mothers which are juggling work and family life, and most of the time they have that mom guilt, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको डे केयर में छोड़ के आना, वो रो रहे हैं, वो बीमार हैं, वो बेचारी भाग रही हैं। That's a toll on their health as well and their mental peace as well. And I always tell my anyone who wants to take inspiration from me, I tell them, first understand कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, whether it's coming back and proving yourself, or whether it is your mental peace and satisfaction. क्योंकि taking it slow, you reach there जो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा होता है. So sometimes we are running after things which are probably not meant for us. So what I did was I took it slow. Yes, I'm not saying कि इसमें मेहनत नहीं लगी, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारा volunteer work करना पड़ा, which was not part of my JD as well. I could have very easily said, this is, I'm not being paid for it, so I won't do it. I started really low when it comes to salary, because I didn't have any experience. So I accepted a very, really low package just so that I would be given a chance to integrate back into the system. So ये कुछ sacrifices आपको करने पड़ जाते हैं, लेकिन उन sacrifices में अगर आप मतलब लगे रहें और जितना आपको टाइम मिलता है, और एक तो चीज़ ये कि कभी भी अपने वर्क की फ्रस्ट्रेशन जो है अपने घर नहीं लानी है आपने, इफ यू नॉट डूइंग दैट। एंड सेकेंडली, द सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आई कैन अंडरस्टैंड, हम बहुत सारी बैटल्स जो हैं वो सारी एक दफ़ा में लड़ नहीं सकते हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट there are some battles that we choose to fight, and then there are some battles we don't choose to fight. So अगर आप घर के फ्रंट पे भी लड़ रहे हैं कि जी आई हैव टू गेट बैक टू वर्क, और आप ऑफिस में भी लड़ाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट मी विद माय ऑल कैपेबिलिटीज, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम अ मदर, आई एम अ आई हैव टू लुक आफ्टर माय प्रोबेबली इन लॉज और माय ओन फैमिली, तो वो आप क्रैश कर जाएंगे, बहुत जल्दी क्रैश कर जाएंगे। सो वो नहीं करना। So you have to pick and choose. Like I'll give you a small example. When I started my PhD, I was, I secured Erasmus Mundus scholarship to study abroad in Europe. But at that stage, my children were school going, and my husband was placed in a very good job. So asking them to pack up everything for my sake so that I can go and do PhD from abroad is not something that I chose. Because why should I ask my husband to leave his well settled job, leave my parents, leave his parents, and go abroad just because I have to do? And going alone and leaving my children behind was still a big no-no for me. So because of that, since I did PhD from Pakistan, and whenever the hiring in academia is done, ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है कि अगर आपकी PhD बाहर से होती है तो डेफिनेटली योर पैकेज
your salary scale is different, and if your PhD is from Pakistan, your salary scale is different. So I accepted this thing because I couldn't go at that time, and I have no regrets. Yes, I would still love to do postdoc, but फिर वही चीज दोबारा से आती रही because my children were studying, and अब मैं अपनी बेटी से हंस के यही कह रही होती हूँ कि जब तुम मास्टर्स करने बाहर जाओगी तो मैं postdoc करने चली जाऊंगी. But these are some of the sacrifices we have to as females make, because either it is this or it is the family, or if the family allows और सारी चीजें आपको सूट कर रही हैं तो दोनों भी आप कर सकते हैं. मतलब you have to make those choices and then own those choices. अगर आप रिग्रेट वाले मोड में रहेंगे ना, तो फिर आप कभी भी हैप्पी नहीं रहेंगे. सो आई थिंक वट एवर चॉइसेस यू मेक, आप उनको ओन करें कि ठीक है, ये मेरे सर्कमस्टेंसेस में बेस्ट ये था. और अल्हम्दुलिल्लाह वही बात है कि फ्रॉम ऑल माई एजुकेशन इज फ्रॉम पाकिस्तान, and still I have been able to make name internationally as well through my dedication, through the work that have been done, and through the connections and networking that I made. चाहे वो किसी इंटरनेशनल एसोसिएशन के न्यूज़लेटर की एडिटरशिप थी जो मैं रातों को बैठ के कर रही होती थी फॉर नो पेमेंट एट ऑल, नो सैलरी एट ऑल, बट इट वुड जस्ट मेक कि अच्छा लोगों को मेरा नाम पता लगना शुरू हो जाए, पीपल नो दैट आई एग्जिस्ट एंड आई डू वर्क. सो दीज आर सम ऑफ द सैक्रिफाइसेस यू हैव टू मेक. मगर अगर आप डेडिकेटेड हैं एंड आपको सपोर्ट है अपने घर से भी, लाइक आई गिव फुल क्रेडिट टू माई हस्बैंड, ही हैज बीन a strong pillar for me. So he let me, supports me for all the thing. He even financially supports my international visits sometimes to these conferences where I showcase my work as well. So these are some of the things that I think helped me get back on track despite my 8-year gaps over there as well. All right. So, ma'am, like for those women who are, depressed and thinking about it, it's about mindset. Like this is how you have managed, like staying in Pakistan with Pakistani PhD degree, but putting a lot more struggle. You can say hard work or struggle. You can make your career here. And for a leadership position, like I usually, and I, as a female, I face it like when I join my workplace. So because of my personality, and I used to be very polite, so they thought that maybe I could not do that certain work, and I cannot play my role on a certain position, leadership position. So still I face it recently. So अभी आप मुझे, क्योंकि मेरे माइंड में ये पॉइंट आ गया है, तो कभी आपके साथ ऐसा टाइम आया है कि जब आपको भी कहा गया हो कि बीइंग अ फीमेल आप थोड़ी इतनी फर्म नहीं होंगी या कुछ समथिंग लाइक दैट? हाँ, ये तो एवरी, एंड आई थिंक आई वुड से कि जो माशाल्लाह फीमेल्स अपने आप को थोड़ा थोड़ा मेंटेन भी रखती हैं, उनका उनका टू फोल्ड हो जाता है. पीपल समटाइम्स थिंक दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ देयर लुक्स एज वेल, हम्म. जबकि बाजू का चीजें ऑपोजिट होती हैं. यानी समटाइम्स दे आर एक्चुअली ओवरलुक्ड इस फियर से भी कि कहीं कोई लोग ये ना कहें कि फेवरेटिज्म इनको हो रहा है. और समटाइम्स आपकी बाज़ात आउटलुक ऐसी होती है कि लोग कहते हैं कि ये लीडरशिप पोजीशन में जो है, आई स्टिल गेट इट अ लॉट ऑफ टाइम. आई रिसेंटली सिक्योर्ड फंडिंग फॉर massive project, and unfortunately कि despite the fact कि जब वो उसमें आपको मतलब बहुत सारे आपके इंडस्ट्री पार्टनर्स भी हैं and you work with them as well, so when you go and meet them, they इनिशियली एकदम वो आपको देख के ना दे वुड से कि अच्छा ये तो शायद कोई बच्ची सी उठ के आ गई है, सो हाउ इसको क्या पता है इस चीज़ का क्या है. सो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रोबेबली अ मेल एंड ओल्डर काउंटर पार्ट rather than a younger and a female counterpart. So वो yes definitely हमारा जो leadership role के ऊपर दो चीज़ें फीमेल फेस बहुत ज़्यादा करती हैं. अगर वो पोलाइट हों तो ये लिया जाता है कि ये दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर्स, और अगर वो हार्श हो जाएं तो फिर उनको एक और तरह से बुरा समझा जाता है कि दे आर लाइक आई डोंट नो व्हाट दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स. एंड सो यस एट द सेम टाइम्स जहाँ पे डिस्पाइट द फैक्ट आपके अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी मैंने काम जिधर जिधर भी किया, माई मेल काउंटर पार्ट्स वर वेरी रिस्पेक्टफुल. बट येस दिस अंडरलाइंग फीलिंग यू कैन सेंस इन अ लॉट ऑफ टाइम्स के जब आपको ये फील आ रही होती है कि प्रोबेबली सम पीपल आर नॉट हैप्पी विद यू बीइंग इन अ लीडरशिप पोजीशन.
But again, you need to at that time prove yourself through your work. यानी बात ये होती है कि आप, मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहती हूँ ठीक है आप आ जाएं कर लें, ठीक है. सो लीडरशिप इज नॉट अबाउट इन, इट्स हाउ गुड, लाइक यू मेंशन्ड बीइंग पोलाइट. आई थिंक दोनों रोल करने पड़ते हैं. यानी लीडरशिप में मैंने ये देखा है कि जब एक तो ये है ना कि अथॉरिटी को कोई एक्सेप्ट कर ले तो फिर तो वो खुद ब खुद उसे फॉलो करता है. लेकिन जिस तरह हम लोगों के लिए जो है वो समटाइम्स यू नीड टू बी पोलाइट एंड you need to accommodate a lot of people just so that your team understands कि okay, if she's accommodating me for this thing, maybe I should be doing this as well, although this was part of their job description as well to follow orders. But then again most people don't do that, so we have to observe. हर बंदे के लिए हमें शायद ना एक थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ी होती है उसकी पर्सनालिटी को जज करने के लिए, एंड देन वी हैव टू डू इट. बट समटाइम्स यस, वो जो मोड है जिसको आप कह रहे हैं ना कि वो एक पोलाइटनेस वाला, वो एक दफा कभी कभी साइड पे भी रखना पड़ता है, बिकॉज पीपल ऑटोमेटिकली स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर अथॉरिटी and not see that you're being polite to them. So sometimes it happens. लेकिन इसमें important ये है कि अगर आप पहले बहुत polite हैं और फिर all of a sudden you face some इस तरह की problem आए और आप एकदम दूसरे मोड में आ जाएं, तो वो भी इज नॉट टेकन वेरी लाइटली एज ऑल. तो आपको शुरू से ना आपने गलतियों से सीखना है. यानी दैट अगेन आई वुड सजेस्ट कि देयर आर लॉट ऑफ गुड बुक्स, देयर आर लॉट ऑफ गुड, चाहे जो भी है कोर्सेज हैं जो लीडरशिप के ऊपर हैं, उसमें फीमेल लीडरशिप को ये करने की जरूरत है कि अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में लीडरशिप क्वालिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं ना, वो अब सीखने की बहुत जरूरत है. हाउ टू जज अ पर्सन and deal with that person accordingly, and always keep in mind that आपने अपने आप को एज अ लीडर नहीं प्रूव करना, वो मुश्किल काम है. आपने जो काम आपको दिया जा रहा है आपने उसको शोकेस करना, यानी उसको टारगेट बनाना कि भाई द सक्सेस of my, for example, जैसे I'm heading a department over here, so I'm not there to prove myself as the head of the department, the best head of the department that has ever been there. No, it's not the target. The target is that my department should succeed. और जब आप उसको लेकर अपनी हर मीटिंग करेंगे, अपने हर सबॉर्डिनेट से उन गोल्स को सामने रखेंगे, एंड समटाइम्स देखें अगर एक आपकी टीम अच्छा काम करती है ना तो क्रेडिट लीडर को जाते ही जाता है. लेकिन if you at that time be humble about it and give credit to your team rather than taking all the credit yourself कि हाँ सारा काम तो मेरी लीडरशिप ने किया है, वो टीम ऑटोमेटिकली फिर आपको रिस्पेक्ट देना शुरू हो जाती है. तो आई थिंक दिस इज अ ट्रिक कि अगर एक फीमेल हम आए हैं और हम ऑलरेडी उस माइंडसेट से आए हैं कि हमने अपने आप को प्रूव करना है, एंड बिकॉज पीपल आर अगेंस्ट अस एंड दे डोंट लाइक आवर लीडरशिप, always keep in mind that they will never like it unless or until you start making them the star of things कि ठीक है, whatever happened under my leadership is because of my team and it's not individually me, then your team starts respecting you. Ma'am, you mean कि emotional intelligence plus teamwork Yes. matters. All right. And So giving due credit to the team as well. Yeah, और ma'am, this is greatness. I मतलब gender wise इसको हम नहीं भी discuss करते ना, तो there are females and there are male bosses also. They just credit they just take credit themselves. So mashallah, it's a good trait of your personality, and for all those bosses who are believing in this still. So, ma'am, in last, we have last 10 minutes. If you like to give a message or anything you want to say to anyone who is going to listen to the recording afterwards. Sure. So, definitely, Rabia, all of our talk is about female coming back again, and मैं अपनी ये LinkedIn you have seen I mentioned this in my profile as well, my 8-year break. तो मैं बीच में इसको ख़त्म करने लगी थी कि भाई ये I don't need this thing now because I have a lot of things to showcase now. उस टाइम पे जब मैंने LinkedIn profile बनाई थी तब मेरे पास ज़्यादा कुछ शो करने के लिए नहीं था. But a lot of people stopped me from doing that. They said this is your biggest strength. क्योंकि ये उन बच्चियों को मोटिवेट करता है जो यही उस फीलिंग से गुजर रही हैं कि नाउ probably when we got married, when we took a career break, our career is over. And I realized this thing when a lot of my students
दे रीच्ड आउट टू मी एंड दे सेड कि आप आपकी प्रोफाइल में हमने देखा, आप जब क्लास में पढ़ा रही थी तो आप जिक्र करती थी कि यू टुक अ ब्रेक, एंड उस टाइम पे हमें ये चीज़ समझ नहीं आती थी. नाउ वी आर ग्रेजुएट्स बट वी गॉट मैरिड, now we have children, and all of a sudden we are sitting home and that frustration is building up कि हम लेट हो रहे हैं. But when we see you, we still think there's still hope. Like जैसा आपने कहा ना कि इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मेरा नहीं था. I'm 43 now and I just founded a company. So it's just a baby right now. And I think I'll struggle for it. But again, मैं उसके लिए बहुत dreams और वो रखती हूँ. But at the same time, if it doesn't succeed, it's okay. It's okay for me. So like the message is that do whatever you please, you like, and you can. देर इज नो स्टॉपिंग यू. लेकिन अपने गोल्स को इतना, आप बेशक हाई गोल्स रखें, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें कि जर्नी का एंड जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना वो जर्नी इटसेल्फ होती है. अगर आप डेस्टिनेशन पे पहुंच भी जाएं, देन व्हाट. सो एंजॉय एवरी स्टेप दैट यू आर टेकिंग. बेशक हो सकता है आप वहां ना पहुंचे जो आपने फोरसी किया हो, आप कहीं और पहुंच जाए और बहुत अच्छा पहुंच जाए. सो दिस इज द होल आइडिया कि टेक स्मॉल स्टेप्स बट डू टेक देम. घर में बैठ के सिर्फ डिप्रेस नहीं हो, आप अपने आप को अपस्किल करें. छोटे छोटे वॉलंटियर वर्क में अगर इफ यू कैन गिव टाइम, स्टार्ट गिविंग टाइम. मेक योर सेल्फ विजिबल. डोंट क्राई दैट मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया या मुझे कोई हेल्प नहीं किया, मेरे बच्चे हो गए तो मैं ये नहीं कर सकते. आप अपने आप को खुद जो है बिल्डअप करें एंड सी कौन सी जगह पे आप अभी भी इन सारी मसरूफियात के साथ आप कर सकती हैं काम. यू कैन स्टिल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू एंड फील इम्पोर्टेंट अबाउट योर सेल्फ. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ. सो फील गुड अबाउट योर सेल्फ, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. डू एक्सरसाइज. जिम जाने का टाइम हम में से किसी के पास नहीं होता, बट आई मेक श्योर कि सुबह जो है एटलीस्ट 20 मिनट्स, चाहे लेटे लेटे ही मूवमेंट्स हो रही होती हैं. अब तो इतने पिलाटेस और इतनी चीजें आ गई हैं, योगा आ गई है, that makes you feel happy about yourself. बेड में 12-12 बजे तक मत बैठी रहें. आप उठें, सुबह उठ के एक्सरसाइज करें. टेक आउट एटलीस्ट 5 to 10 minutes फॉर योर मेडिटेशन फॉर योर सेल्फ. दैट्स नॉट अनरियलिस्टिक. आप शुरू करेंगी तो इंशाल्लाह हो जाएगा. दैट विल ऑटोमेटिकली बूस्ट यू. मेक स्मॉल टास्क फॉर योर सेल्फ. Try to achieve at least 2 tasks out of them. That will make you happy. And then start upskilling yourself. बाहर जाएं, अपने किसी जैसे कोई है, कोई अटेंड करें, कोई सेमिनार, कोई कॉन्फ्रेंस. मेक योर सेल्फ विजिबल, मीट पीपल, नेटवर्क ड्यूरिंग द टाइम दैट यूर टेकिंग अ ब्रेक. नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट बैक इन लाइन. सो जब आपका अच्छा नेटवर्क बना होगा तो जिस वक्त भी आप रेडी होंगे टू कम बैक, people will be there to support you. And most of all, in the end, I'm here, I'm available. If anybody would just like to even talk just to feel better about it, so you can reach out to me as well. I can always mentor you. I can always find ways in which you can come back as well. Believe in me. बहुत सारे लोगों को अभी भी ज़रूरत है dedicated workforce की, on their own terms as well. ठीक है, थोड़ा सा सैलरी में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट दैट कैन कीप यू इन टच विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो उस चीज को आप अपने ज़हन में रखें. देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. द वर्ल्ड हैज नॉट एंडेड इफ यू आर टेकिंग अ करियर ब्रेक. yes, it will be struggling, but it will be very fruitful as well. One last question, like who is your inspiration? And second thing is, did you learn this from your family, like maybe, or you this is all coming from your own experience? Okay, so I mean, like my mother was always a housewife. I didn't have any siblings as well. तो मेरे मदर का जो है वो खुद भी सारी जिंदगी वो हाउसवाइफ रही हैं और उनका सारा फोकस उनका घर होता था. और सेम वैल्यू शी इनकलकेटेड इन मी एज वेल कि ठीक है, अच्छा इंजीनियरिंग कर ली, दैट इज गुड, बट योर हस्बैंड, योर चिल्ड्रन, योर होम इज व्हाट यू रिक्वायर. So my mother didn't work throughout her life, but after आप कह लें कि towards the end of my father, he was working in an organization. तो जब वो रिटायरमेंट के करीब हुए तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन एक वोकेशनल स्कूल चलाती थी फॉर वेमेन, जिसको उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि मेरी मदर कुछ 1-2 घंटे के लिए वॉलंटियर कर लिया करें, एज ओवरसी कर लिया करें.
एंड मतलब इट वॉज वेरी लेट इन हर लाइफ, लाइक अराउंड एंड 50s में, when she started going there to that vocational center. Or she was not paid for it, but she would spend some time over there. And then my father retired, and obviously my mother had to let go of that vocational center as well. And at that time, यानी आप समझ लें कि उनकी 40 साल की मैरिड लाइफ के बाद सिर्फ वो 6-7 साल जो उन्होंने वहाँ वॉलंटियर किया, वो उनको अपने कह लें कि इतना अच्छा लगा कि शी वुड से कि मैं अब सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिस करती हूँ कि जब वो लड़कियां पास आउट होती थीं तो उनके सर्टिफिकेट पे मेरे साइन जाते थे, एंड दैट वुड मेक मी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so that thing when when I I started teaching, तो मुझे ये फील हुआ कि ये मेरी मदर की बात ठीक थी कि यानी जब आप बाहर निकलते हैं ना, यानी अपनी फैमिली की तो आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप बाहर निकल के किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो वो फीलिंग जो है वो आपको काफी कह ले सेटिस्फैक्ट्री होती है. तो आई थिंक इट्स नॉट द करियर, इट्स वी women वी नीड टू फील बीइंग इम्पोर्टेंट, कि हम कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी